हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विभूषिता मिश्रा। आज मैं आपको अरस्तू का न्याय सिद्धांत इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि अरस्तू का न्याय सिद्धांत क्या है। तो अरस्तू के अनुसार न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित है और आधार न मानकर साधुता को स्वीकार किया है। अरस्तू ने अपने न्याय सिद्धांत में बताया है कि जो व्यक्ति जिसके योग्य है उसको वही पद मिलना चाहिए। जैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको उसके लेवल का काम मिलना चाहिए, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको उसके लेवल का काम मिलना चाहिए। यही उनके अनुसार उचित न्याय है। उचित न्याय करना जैसे लोगों की हेल्प करना भी उनके अनुसार उचित न्याय है। तो अरस्तू के अनुसार हम देखेंगे कि अरस्तू के महान गुरु प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को राज्य का जीवन और व्यक्ति का आधार था। न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तू का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। अरस्तू ने अपने न्याय संबंधी विचारों की व्याख्या अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में की है। पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तू की मुख्य पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तू के अनुसार नेक कार्यों को व्यवहार रूप में प्रकट करना ही न्याय है। किसी की हेल्प करना ही कार्य है। बारकर के अनुसार अरस्तू ने न्याय शब्द का प्रयोग साधुता के लिए किया है। बारकर ने बताया है कि अरस्तू ने जो न्याय शब्द का प्रयोग किया है वह साधुता के लिए किया है। अब हम देखेंगे कि न्याय के कितने प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे कि न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अरस्तू के अनुसार न्याय दो प्रकार के होते हैं। अरस्तू ने अपने न्याय सिद्धांत को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला तो है सामान्य न्याय और दूसरा है विशिष्ट न्याय। अब हम देखेंगे कि सामान्य न्याय क्या है। अरस्तू के अनुसार सामान्य न्याय क्या है। अरस्तू के अनुसार सामान्य न्याय एक के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनमें नैतिक गुण और अच्छाई सम्मिलित होती है। अरस्तू सभी सद्गुणों को कार्य रूप में न्याय मानता है। अर्थात अरस्तू ने अच्छाई के समस्त कार्यों, समस्त सद्गुणों तथा समग्र साधुता को सामान्य न्याय माना है। अरस्तू ने जितनी भी दुनिया में जितने भी नेक कार्य हैं, जैसे लोगों की हेल्प करना, लोगों को उनकी ज़रूरत के में काम आना, ये सब उनके अनुसार न्याय है। अब हम देखेंगे कि अरस्तू ने विशेष न्याय में क्या बताया है। विशेष न्याय या विशिष्ट न्याय। अरस्तू के अनुसार विशेष न्याय का तात्पर्य भलाई के विशेष रूप से है। अरस्तू ने विशेष न्याय का अर्थ यह बताया है कि वह जो कुछ जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसे उसकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। अरस्तू विशेष न्याय का आनुपातिक समानता के अर्थ में लेता है। अरस्तू इस न्याय को दो भागों में बांटता है। पहला है विशिष्ट न्याय को दो भागों में इन्होंने बांटा है। पहला है विवरणात्मक न्याय, दूसरा है संशोधनात्मक न्याय। अब हम जानेंगे कि विवरणात्मक न्याय क्या है। अरस्तू के अनुसार अनेक विभिन्न व्यक्तियों में पदों का न्यायोचित वितरण करने में व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का विचार विद्यमान रहना चाहिए। अर्थात राज्य में राजनीतिक पदों एवं उपाधियों का वितरण न्याय के अनुसार होना चाहिए। उसके अनुसार किसी भी सम्मानीय पद पर किसी वर्ग विशेष की बपौती न होकर जो जिस योग्य हो उसे वह स्थान, पद या सम्मान मिलना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि अरस्तू निरपेक्ष समानता के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अपनी विवरणात्मक न्याय में यही कहा है कि जैसे कोई चीज़ है ना कि उनके पापा थे तो उनकी जगह पे उनके लड़के हो गए, उनकी जगह पे उनके लड़के हो गए, तो उनको ऐसा नहीं करना है। उनको उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको उनके पद पे रहना ही न्याय है। और उन्होंने संशोधनात्मक न्याय में बताया है। सुरक्षात्मक न्याय से अरस्तू का आशय लोगों के पारस्परिक संबंधों अथवा व्यवहार को नियंत्रित करके व्यक्तियों के आपसी संबंधों में सुधार लाना ही न्याय है। यह न्याय एक दूसरे व्यक्ति के संबंधों में सुधार लाना तथा नियंत्रित करना है। संशोधनात्मक न्याय का अर्थ है इस प्रकार
भी लगाया जा सकता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के क्षेत्र को निश्चित करता है और प्रत्येक व्यक्ति की उचित स्थिति का बोध करता है। यह न्याय दो प्रकार का होता है। संशोधनात्मक न्याय दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक न्याय और अनैच्छिक न्याय। अब हम जानेंगे कि ऐच्छिक न्याय क्या होता है। ऐच्छिक न्याय में शक्ति एक दूसरे से विभिन्न संधियों व समझौतों से व्यवहार करता है। इसमें न्यायालय द्वारा लोगों को दंडित किया जाता है। इसमें राज्य का कोई हाथ नहीं होता है। और अनैच्छिक न्याय क्या है? अनैच्छिक न्याय के अंतर्गत जब कोई नागरिक किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है या कष्ट पहुंचाता है तो राज्य कष्ट उठाने वाले व्यक्ति की सुनवाई करता है तथा अपराधी को उचित दंड देता है। जो राज्य है वो जिस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया गया है, जिस व्यक्ति को हानि पहुंचाई गई है, उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि बात क्या थी, और उसके बताए जाने पर यदि जो व्यक्ति उसे कष्ट पहुंचाता है वह दोषी पाया जाता है तो उसे उचित दंड मिलता है और जिस व्यक्ति को हानि पहुंचाई गई होती है उसे उचित न्याय मिलता है। अब हम देखेंगे कि अरस्तु और प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों में तुलना देखेंगे। इनके विचारों में तुलना क्या क्या है। इनके विचारों में तुलना की गई है कि प्लेटो और अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार थे वो कहाँ तक मेल खाते हैं उनसे। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि प्लेटो का न्याय का आधार नैतिकता के सिद्धांत पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसके अनुसार प्रत्येक को अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहना चाहिए तथा किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अरस्तु कहते प्लेटो के अकॉर्डिंग किसी के भी कार्यों में हस्तक्षेप न करना तथा अपने कार्यों को सफलतापूर्वक समाप्त करना ही न्याय है। वह व्यक्ति को दूसरों के कार्यों में अगर हस्तक्षेप करता है तो वह न्याय नहीं है। ये है प्लेटो के अनुसार। अब हम देखेंगे अरस्तु के अनुसार क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर पद देना ही न्याय है। जो व्यक्ति जिस योग्य है उसे उसी का पद मिलना चाहिए, वही न्याय है। अरस्तु के अनुसार है ये। और अब नंबर 2 देखेंगे हम। प्लेटो न्याय में किसी भी प्रकार के भेद को नहीं स्वीकारता, जबकि अरस्तु सामान्य न्याय तथा विशिष्ट न्याय में अंतर बताता है। प्लेटो ने न्याय में कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया है, जबकि प्लेटो ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो है सामान्य न्याय, दूसरा है विशिष्ट न्याय। तीसरा है प्लेटो के न्याय की कल्पना विस्तृत परंतु अस्पष्ट है, जबकि अरस्तु की न्याय की कल्पना स्पष्ट तथा वैज्ञानिक है। प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा अपनी दी है वह विस्तृत है और अस्पष्ट है। वह बहुत बड़ा है लेकिन वह अस्पष्ट है। और जो अरस्तु ने बताया है न्याय की कल्पना वह स्पष्ट तथा वैज्ञानिक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।